नमस्ते ज़िटारो में आपका स्वागत है। और जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे कोई पिक कार्ड नहीं करने वाली हूँ और मैं आपको बताना चाहती थी आज के इस विषय पे कि आप अपनी ज़िंदगी को जैसे है वैसे ही कैसे अपना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जन हैं जिनको खुद का ज़िंदगी अपनाना नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंसान में से हो जिनको ऐसा लगता है कि काश मेरी ज़िंदगी में ये होता, काश मेरी ज़िंदगी में वो होता, काश मैं ऐसे करती, काश मैं वैसे करती, नहीं तो काश मेरा ज़िंदगी उनके जैसा होता, नहीं तो दूसरों का लाइफ देख के आपको लगता है कि अरे यार उनका ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मतलब आप अकेले नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे जन हैं जो आपके साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं और जाहिर सी बात है मैं भी ऐसी जगह पे थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया जो मेरी ज़िंदगी पे वर्क करता है, और ज़रूर आपको शायद वो मदद होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इस विषय में मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आपका जो ज़िंदगी है जैसा है वैसे आप कैसे अपना सकते हैं। मैं एक बात बताऊँ, आप किसी का भी ज़िंदगी ले लो, ठीक है, काश मेरा ज़िंदगी वैसा होता, काश मेरा ज़िंदगी ऐसा होता। उनके ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें देखकर आप बोल रहे हो कि हाँ वो चीज़ें मुझे भी चाहिए। लेकिन उनके ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें बुरी है, जो अगर आपको मिल गया तो आप बोलेंगे कि भाई ये नहीं चाहिए, मुझे निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपका लाइफ स्विच भी कर दिया उनके ज़िंदगी से तो फिर भी आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में भी अच्छाई भी है बुराई भी है। वैसे ही हमारे सबके ज़िंदगी में अच्छाई भी है बुराई भी है। कोई भी चीज़ न्यूट्रल रहती है। ठीक है, अभी ये एक टेबल है, टेबल अभी अगर बाधा बन रही है, उस ये बुराई है, इस मतलब मैं कहीं पे भी नहीं चल पा रही हूँ, अगर ये बीच में आ रहा है तो ये अगर इसकी बुराई है तो फिर यही टेबल का मदद लेके मैं आपको टैरो रीडिंग कर सकती हूँ। तो ये इसकी अच्छाई भी है। तो ऐसे ही ये एक चीज़ है, इसमें कुछ हम मीनिंग जो डालते हैं, हम डालते हैं वो मीनिंग कि ये लाइफ अच्छा है या फिर ये लाइफ बुरा है। वो हम हैं जो ऐसे बोलते हैं कि ये लाइफ अच्छा है या ये लाइफ बुरा है। लेकिन हम ज़बरदस्ती खुद को अपना जीवन पसंद नहीं करवा सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। खुद के साथ ज़बरदस्ती करके कुछ मतलब नहीं है। नहीं मुझे मेरा लाइफ पसंद आना चाहिए, मुझे मेरे लाइफ से खुशी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आप वापस वही रट में वापस फंसते जाओगे, मतलब वही जगह पे वापस चक्कर मारते रहोगे कि अरे नहीं पसंद है, हाँ पसंद करना चाहिए, नहीं पसंद है पसंद करना चाहिए, अब नहीं पसंद है पसंद करना चाहिए, उसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो एक बात, पहले बात जो आपको समझना ज़रूरी है, हम सबको समझना ज़रूरी है, वो ये है कि हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ भी है दुख भी है। हर एक का ज़िंदगी फेयर शेयर में चल रहा है। ठीक है, फेयर शेयर मतलब सबको इक्वली मिला हुआ है। सबको अलग अलग तरीके मिले रहेंगे, किसी को पैसे ज़्यादा है, किसी को पैसे कम है। ठीक है, लेकिन पैसे होने के बावजूद उनके जीवन में प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब पैसे होने का इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही नहीं है। हमारे जीवन में पैसे का प्रॉब्लम है लेकिन कुछ और प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो? तो वो हमारी ज़िंदगी देखेंगे और फिर वो बोलेंगे कि अरे यार उनके पास परिवार है, कितना अच्छा परिवार है, मेरे पास इतना अच्छा परिवार नहीं है। और हम लोग उनके ज़िंदगी को देख के बोलते हैं कि अरे यार उनके पास पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो मेंटालिटी छोड़ दो कि दूसरों का ज़िंदगी अच्छा है, मेरा ज़िंदगी बुरा है। ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। ये समझने को कोशिश करो और फिर ये खुद को समझाओ, मतलब ये याद दिलाओ खुद को कि सबके ज़िंदगी में दुख दर्द होता ही है। तो मेरा ज़िंदगी कुछ अलग नहीं है, मेरा ज़िंदगी हर एक की ज़िंदगी की तरह ही है, उनकी ज़िंदगी भी की तरह भी है जिनके ज़िंदगी को मैं चाहती हूँ। ठीक है, या फिर चाहता हूँ। पहला ये समझना ज़रूरी है कि मेरा ज़िंदगी वैसा ही है जैसा होना चाहिए, कुछ बुरा नहीं है उसमें। वो मेरा नज़रिया है जो मुझे मेरा ज़िंदगी बुरा लगा रहा है। ठीक है, खुद को पसंद मत करवाओ, बट ये समझ जाओ कि बैलेंस्ड है हमारा ज़िंदगी। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो, खुद को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो अपने आप। हमारा ज़िंदगी जो है वो पता नहीं, आपके अंदर आपको पता है ये बात,
आपको सिर्फ वो याद दिलाने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? खुद को ज़बरदस्ती बताओगे तो फिर वो और आप लोग उससे भागते जाओगे, वो मत करना। दूसरी बात ये है, जब कोई भी ये इंसान कोई भी बोलता है, स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कुछ रहते हैं जो बोलता है हमारी ज़िंदगी से हमें खुश रहना चाहिए, ये मैं नहीं मानती। ये सच्ची मैं नहीं मानती, क्योंकि हर एक इंसान हर एक की ज़िंदगी से हमेशा खुश नहीं रहते, ठीक है? वो सच्चाई है, वो किधर भी नहीं जाने वाला। भगवान ने हमें खुशियाँ दी हैं तो भगवान ने ही हमें दुख दिया है। ऐसा नहीं है कि मैन मेड चीज़ है ये दुख, मैन मेड चीज़ दुख है। भगवान ने हम लोगों को खुशी दी है तो मतलब हम लोगों को खुशी रहना चाहिए हमेशा, नहीं, ठीक है? तो दुख भी हो रहा है आपको आपके ज़िंदगी के टूवर्ड्स तो भी चलेगा, लेकिन उस दुख को भी अपनाओ। मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं पसंद, ठीक है? मतलब मान लो कि मैं अकेले बहुत ही ओवर थिंक करूँ, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो मुझे मेरा ज़िंदगी अगर अपनाना है तो ये नहीं करना है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, बहुत लोग ऐसे ही सोचेंगे कि मतलब खुद को अच्छे तरीके से दिखना, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत नहीं। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को भी ये चीज़ मेरे बारे में नहीं पसंद, लेकिन हाँ मेरे लिए ये मायने रखता है कि मुझे नहीं पसंद आता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। ये होता है अपनाना। मैंने ये चीज़ भी अपनाई, मेरी नेगेटिव चीज़ अपनाई, और मेरी नेगेटिव चीज़ के टूवर्ड्स जो मेरी इमोशंस है, मेरी भावनाएं हैं कि मतलब मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रहा है, वो चीज़ भी मैंने अपनाई। ये होता है अपनाना। अब ये मैंने बहुत पहले किया था मेरे जीवन में, जब मैं मेरे सारे दोस्त लोग जो थे ना वो एक्सट्रोवर्ट्स थे, मतलब दूसरों से बातचीत करने का उनके लिए सब आसान है, दूसरों से बात करने का, बाहर घूमने का। लेकिन मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं दूसरों से बात नहीं करती थी, जल्दी आराम से बात नहीं करती थी। मुझे अगर बात करना है तो फिर मैं बहुत ही टाइम लेके बात करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं यूट्यूब में ये कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब का अलग है, लेकिन सोशल लाइफ की बात कर रही हूँ, ये प्रोफेशन है, ठीक है? और मुझे बाहर घूमना नहीं पसंद था, और फिर नेचुरली मुझे बाहर का चीज़ें कुछ पड़ी नहीं थी कि मतलब किधर क्या मॉल है, कौन सा ब्रांड है, किधर है, वो सब मुझे पड़ी भी नहीं थी। और इसी बात पे मुझे लोग चिढ़ाते भी थे कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन किधर क्या मॉल्स है, और फिर उन लोगों को पता है इस बारे में, ठीक है? और मेरा जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही डीप रहता था, ठीक है? ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी खुद को डीप बोलती हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे से सोचती हूँ मैं, कोई भी सिचुएशन रहने दो, और वो मुझे पसंद है मेरे बारे में, ठीक है? अभी पसंद है क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपनाया मेरे बारे में, ठीक है? लेकिन मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे मेरा ये चीज़ नहीं पसंद था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैंने क्या किया रहेगा, मैंने खुलेआम सबको डिक्लेयर कर दिया, ये फेसबुक का जो स्टेटस है ना उधर, कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है? मुझे मेरी मातृभाषा नहीं पता, ये सब मैंने बस ऐलान कर दिया, और मैंने खुद को अपनाया जैसे मैं हूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे मेरी मातृभाषा नहीं पसंद, और फिर मुझे नहीं पता, और मुझे ये दोनों चीज़ें मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है? और फिर मैंने अपनाया ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी बता दिया कि ये चीज़ मैं हूँ, ठीक है? और बहुत ही गुस्से से बताया, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ मेरे बारे में। फिर बाद में, ठीक है, ये कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मैं खुद के इंट्रोवर्ट का जो नेचर है उसको अलग नज़रिए से देखने लगी, कि मुझे पसंद आने लगा कि हाँ मैं बहुत ही डीप थिंकिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, लोग जैसा नहीं सोचते वैसे मैं सोच देती हूँ। लोगों को जो समझने के लिए बहुत समय लगता है, या फिर शायद समझते भी नहीं है, 30 साल की उम्र में भी कुछ कुछ लोगों को बहुत कुछ नहीं समझा जो मुझे अभी तक समझ में आ गया, समझ रहे हो?
मैं खुद के अंदर खुद पे भरोसा करती हूँ, खुद के अंदर जाके। लोग दूसरों पे भरोसा करने के चक्कर में खुद ही के हाथों से खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उस पे मुझे और भरोसा हो गया। मुझे खुद के ये सब हो रहा है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे इंट्रोवर्ट होने का सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, मेरा इंट्रोवर्ट होने का पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, तो यही था ओवरऑल सिर्फ इतना ही है कि एक चीज़ ये बात ध्यान में रखो कि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो सिर्फ खुश है या फिर जिसके जीवन में सिर्फ अच्छा ही है। सबके जीवन में बुराई भी है, दुख भी है, कोई भी नहीं दिखाता। आप खुद का सोशल मीडिया खोल दो और फिर वहाँ पे देख लो, तुमने खुद का अभी कोई ऐसा फ़ोटो दिखाया है क्या कि तुम रो रहे हो या फिर तुमको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर? वैसा कोई फ़ोटो वगैरह डाला है? नहीं ना, कोई भी। वैसे मतलब आप भी जैसे डाल रहे हो खुद का फ़ोटो कि मतलब हाँ मैं खुश हूँ, वैसे ही आप दूसरों को दिखा रहे हो, वैसे ही दूसरे भी अपना जीवन भी दिखा रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों को लगता है कि हाँ दूसरों का जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका जीवन सिर्फ अच्छा है। सबके जीवन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। वैसे ही हमारा भी जीवन है, हमारा भी जीवन वैसे ही है जैसे भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने जैसे सबको दिया वैसे ही हम लोगों को दिया है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारा ज़िंदगी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, ये बात एक बार समझ में आ गया तो दूसरी बात ये समझ जाओ कि आपको अगर आपकी कोई एक चीज़ नहीं पसंद, उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे वो चीज़ नहीं पसंद लेकिन मुझे पसंद आनी चाहिए। ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे वो चीज़ नहीं पसंद, मैंने वो चीज़ को अपनाया और ये भी अस्तित्व अपनाया मैंने मेरे बारे में कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, मेरी भावनाएं जो है, मुझे इससे नफ़रत है और फिर ये मेरी ही चीज़ है। ये जो नफ़रत है उसको भी मैंने अपना दिया। ये अपनाने के बाद ऑटोमेटिकली मैजिक हो जाता है, आपको और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इंट्रोवर्ट का स्टोरी मैंने बताया वो अपने आप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मैंने सिर्फ खुद को अपनाया जैसे मैं हूँ बस। और मुझे नहीं पसंद है वो भी चीज़ मैंने अपना दी। ठीक है, खुद के जीवन को क्या मतलब क्या होता है इसका मतलब कि खुद का जीवन को अपनाना है। वो ये नहीं है कि खुद के जीवन को सिर्फ पॉजिटिव देखना है, सिर्फ खुशी खुशी अपनाना है। नहीं पसंद तो नहीं पसंद, वैसे ही अपना लो। ठीक है, लेकिन नहीं पसंद ये भी अपनाओ। हम क्या करते हैं, नहीं पसंद ये वाले इमोशन को हम भगाते हैं। नहीं, मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव इमोशन है तो इससे मुझे भागना चाहिए, मुझे नहीं पसंद आना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए जो मेरे लाइफ में मुझे पसंद नहीं है। ऐसा होगा नहीं। आप कितना भी खोज लो, कितना भी ढूंढ लो, कुछ भी तूफान आंधी आने दो, लेकिन ऐसा कोई भी टाइम नहीं आएगा जब आपको आपके पूरे लाइफ में से एक भी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा सब कुछ चीज़ पसंद है, ऐसा नहीं होएगा कभी। तो इस चीज़ से डरने को बंद करो कि आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको खुद से नफ़रत है। वो सब चीज़ों से डरने को बंद करो, उस चीज़ों को अपना दो, उस चीज़ों को अपना दो। तो यही था आज के लिए विषय। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद। अलविदा।